जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप से सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो गई है। तो गाइस फाइनली हम लोग वैष्णो देवी से आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। थक कर हम लोग सो गए थे और उसकी पूरी रात, उसी दिन में पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं, क्योंकि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ही ज़्यादा पेन था। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। तो फिर मैंने सुबह सजेस्ट मतलब माइंड में सेट किया कि सुबह मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना है, कि जैसे कि मेरी बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे कोन की, पैर में जो कोन हुआ था उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन फिर भी मैं को माता रानी जी का बुलावा आया। मैं माता रानी जी के दर्शन करके आई, हर हर महादेव जी के दर्शन करके आई, बाबा जीतो जी मंदिर दर्शन करके आई, करके पूरा सेटअप सब कुछ हो गया। प्रॉब्लम वहाँ पर भी थी, लेकिन मुझे इतना महसूस हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, क्योंकि मैं पेन किलर्स खा रही थी। लेकिन कहते हैं पेन किलर्स भी खाना इतना अच्छा नहीं होता है। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ, मैं रात में सो नहीं पाई हूँ। मेरे को इतना मतलब कि पेन हो रहा था मेरे लेग्स पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सुबह रात में डिसाइड किया कि सुबह उठते ही मैं डॉक्टर पे जाऊंगी। तो फाइनली अब चलते हैं डॉक्टर के पास कि वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। तो फाइनली मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। रेडी हो जाती हूँ फटाफट से और उसके बाद मिलते हैं ब्लॉगिंग में। तो बने रहें नैना मल्होत्रा के चैनल में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो अब तक जिन्होंने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा की वीडियोस ज़रूर देखें। माता रानी जी और सब भगवान जी हमें सालों साल अपने दर पर दर्शन करने के लिए बुलाते रहे और अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे 2 जनों ने ट्रिप पे बोला, जैसे कि मिन्नी और चाचा जी ने बोला कि इस चीज़ की सर्जरी ही होती है, सर्जरी के बिना ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर ने पहले मुझे सजेस्ट किया था कि इन केस अगर ठीक नहीं होगा, और मुझे 1.5 महीना हो चुका है इस चीज़ के साथ गुजरते हुए, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था अगर तो ठीक नहीं होगा तो इन केस अगर ये प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, तो वैसे रेयर है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो उस चीज़ से ठीक हो। वैसे तो चांस होते हैं कि बिना सर्जरी की ये चीज़ ठीक हो जाती है, बस उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अब मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो डॉक्टर अगर मुझे आज कहेगा सर्जरी कराने के लिए, तो फाइनली मैं आज सर्जरी करा लूँगी। तो चलो चलते हैं, क्या पता डॉक्टर मेडिसिन देता है, सर्जरी करते हैं, वो देखते हैं। चलो चलते हैं गाइस, फटाफट से रेडी होते हैं और उसके बाद मिलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम जो क्लिनिक है, तो यहीं पे कौन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। A few moments जी, later. और मैंने यहाँ से कराई है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब भाभी को मैंने बुलाया था, वो कर रही है रिक्शा। फाइनली गाइस मैं घर आ गई थी। घर आके मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे पैर पे बहुत पेन हो रहा था। जिस टाइम उन्होंने मेरे पैर को सुन किया था, उस टाइम तो मुझे मतलब जो इंजेक्शन का दर्द था ना, सुन करने का जो इंजेक्शन लगा था, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दर्दनाक था। और उसके बाद जब मुझे नहीं पता लगा कि कब को सर्जरी होगी मेरे पैर की, और उसके बाद मैं घर आ रही हूँ, तो घर आके मेरे बहुत ही पेन है। मतलब कि अब मुझे थोड़ा रिलीफ है, लेकिन जब मैं घर आई हूँ तो थोड़ी थोड़ी पेन हुई थी। अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ है और अब मैं चाय पीऊँगी। और हर्षु भी बना के दे रही है चाय वाय, हर्षु ही कर रही है। दीप्ति भी आई हुई है, तो वो लोग उस रूम में बैठे हैं, मैं इस रूम में थी। अभी जैसे उठी हूँ और शाम के बज चुके हैं 7। तो और मैंने सुबह का अब खाना खाया है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। अभी जिस खाना खाया मैंने, खाना अभी फिनिश किया मैंने। ऐसा हो रहा है पता नहीं, मतलब कि 1.5 महीने से थी ये चीज़, तब भी प्रॉब्लम थी, और अब हो गई दर्द इतना हो रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने पैर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे इस जख्म को भरने में, और कम से कम 8 mm का हॉल है इसमें। और जितना मतलब कि जब मेरी सर्जरी हो गई थी ना, तो उसके बाद मैंने मतलब सर्जरी जैसी मेरी हुई ना, उस टाइम तो मुझे नहीं पता लगा था। तो मैंने कहा सर प्लीज़ एक बार सर्जरी मतलब हो गई है तो एक बार मुझे देखने दो कितना होल है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप रहने दो, आप व्लॉग नहीं बनाओगे ये वो। मैंने कहा सर एक बार मुझे देखने तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, तो 8 mm पता नहीं कितने 7 mm का समथिंग होल हुआ है उसमें। और इतना पेन हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि आप कम से कम 5-6 दिन तो पैर बिल्कुल नीचे नहीं रखोगे, चलोगे तो ऐसे एड़ी के बल चलोगे, वैसे आपको 5-6 दिन नहीं चलना है। और 15 से 20 दिन लेगा, हो सके 22 दिन भी लगेगा जख्म को भरने में। तो बाकी 3 दिन बाद आपकी पट्टी होगी। तो मैं 3 दिन बाद पट्टी कराने के लिए जाऊँगी। तो फाइनली तो गाइज़ आज ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। सबको कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल, सी यू टुमारो, बाय गाइज़। अभी सुनीता आंटी का कॉल आया, वो आने वाले हैं।
तो मम्मी का भी कॉल आया कि मैं भी आ रही हूँ, सब्जी बता दे क्या बना के लाना है। मैंने कहा कुछ भी मत बना के लाओ, दोपहर का बना वही खाएंगे, मेरे को ऐसी भूख भी नहीं है। शाम को अभी जो थोड़ा बहुत मैंने अब खा लिया, मैं रात में नहीं खाने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा अब चाय पीऊँगी या कॉफ़ी ले लूँगी बस। और डॉक्टर को मैंने अभी फ़ोन किया है दोबारा से कि इन केस मुझे ऐसे प्रॉब्लम दोबारा से पेन हुआ तो आपने पेन किलर्स में कुछ नहीं दी, सिर्फ एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन दी है, तो प्लीज़ आप मुझे पेन किलर भी दो। तो उन्होंने कहा था अगर ज़्यादा पेन हो तो आप कॉम्बीफ्लेम खा सकते हो, वो भी आपको ज़्यादा नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो तो आप एक कॉम्बीफ्लेम मेडिसिन ले सकते हो। लेकिन अभी तो मेरे को धीरे धीरे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सुनपन ख़त्म होगा वैसे वैसे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। और मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे करके चल के भागूँ, पर माता रानी जी का शुक्र है कि मेरे अच्छे से दर्शन हर तरफ हो गए, हर तरफ अच्छी से यात्रा हो गई है। और जैसे मैं घर आई तभी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, और बहुत हद से ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर भी, लेकिन इतना महसूस नहीं होता क्योंकि मैं बार बार पेन किलर और एंटीबायोटिक खा रही थी। तो लेकिन अब मेरे को ज़्यादा हो रहा है बहुत, अब मतलब ना पैर ऐसे सुन सा हो रखा है, लेकिन पेन भी टाइप है और नहीं भी है। लेकिन जब दोपहर में मैं आई थी तो बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं रो रो के सो गई। चलो तो गाइस सबको कल मिलेंगे नए व्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल, सी यू टुमारो।